हेलो। शिव कुमार है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। शुभम बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से। बताइए। ओके। आपने कॉल किया था सर मल्टीपल टाइम्स आज। नहीं, वो शिव कुमार उनके साथ बात करना था। वो 2 लाख फ्रॉड के बारे में, इसको रिकवरी के बारे में। और शिव कुमार जी, आपका मेल वगैरह आया था, मैंने मेल पढ़ा था आपका। आपको रिप्लाई भी दिया था उन्होंने, शिव कुमार जी ने। शिव कुमार जी ने नहीं, संतोष जी ने रिप्लाई दिया था आपको। चेक किया आपने? हाँ, उनको भी रिप्लाई किया है हमारे ओर से। क्योंकि देखिए, मैंने अभी तो ठीक ठाक है, यहीं पास में ब्रांच है, सही है। परंतु जो सिनेरियोज मैंने निर्मला उनके साथ बात की है, आपके साथ और शिव कुमार ओके। उनके साथ, और ईमेल में भी हमने भेजा है स्पेसिफिकली। ईमेल तो मैंने पूरा पढ़ा सर, अब मैं हाँ, सारी क्योंकि ईमेल ही हम पढ़ता यूएस गए थे एक्चुअली। यूएस गए थे, 2 बार गए थे। फोरेक्स कार्ड, वो एक्सिस बैंक के लोग हमारे जहाँ पर हम काम करते थे, अकाउंट्स हूँ। डिपार्टमेंट के द्वारा हमको फोरेक्स कार्ड वो सारा कुछ किट मुझे मिला था। ओके। तो वो सब सुविधा वो सही प्रकार से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमने सिनेरियो भी निर्मला उनके साथ भी बात किया था। आने जाने के लिए 200 देना है। पांची में है, बाजू में ही है। ऑलमोस्ट लगभग मोस्ट लाइकली 3.5 किलोमीटर्स जाने के लिए है, और आने के लिए 3.5 किलोमीटर्स ऐसा है। परंतु यहाँ पे सिटी में ऐसा है कि जाने के लिए 100 रुपये मांगते हैं और आने के लिए 100 रुपये मांगते हैं। अच्छा। तो ये सब यहाँ पर बैंक के लोग ही कोऑर्डिनेट करना है, ऐसा है। हम तो पुणे में 1 वर्ष वहाँ पर थे, और वहाँ से आगे जाने के बारे में विचार कर रहे थे उस समय जब वहाँ पर थे। ये सारा कुछ हमने उनके यहाँ पर डिस्कशन किया था, परंतु वो कहते हैं कि आप इस बार यहाँ पर जाइए, ऐसे कहते हैं। शिव कुमार उन्होंने तो माना है, परंतु ब्रांच के डिपार्टमेंट के लिए उनको भी देखना होगा कि किस तरह से क्या कन्वीनियंस के आपको द्वारा। फॉरेक्स कार्ड? क्योंकि आप, हाँ, ये सब देखना है एक्चुअली। फॉरेक्स कार्ड तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं सर कोटक के ऐप में, फिर जो सही आपके है। घर पे डिलीवर हो जाएगा। नहीं, वो सही है, परंतु इस ये अकाउंट वेरिएशन मात्र वो चेंज करना है यहाँ उसके पर लिए तो सर ऑटो। मैंने भी आपको उस दिन बोला था कि आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, और उन्होंने भी आपको जो है ना, नहीं नहीं संतोष नहीं, जी यहाँ ने पर समस्या ये किया है है। कि नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, बैंकिंग ब्रांच और हमारे बीच में थर्ड पार्टी एंटिटी लेयर जब घुसते हैं, तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होते हैं एक्चुअली, जनरली। थर्ड पार्टी समझा नहीं मैं सर। थर्ड पार्टी माने वो पता नहीं कहाँ के हैं। इंटरनेट के बारे में जो मैंने कहा था, वो मात्र मेरे बीच और कोटक महिंद्रा के बीच में नहीं है। मेरे और एस बैंक के बीच में है, मेरे और एक्सिस बैंक में बीच में भी आ गए हैं एक्चुअली, और एसबीआई के बीच में भी आ गए हैं। ओके। पहले काल में 2012 जब हमने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन किया था 2010 में, जिस तरह से वो बैंकिंग करते थे कंपनी के द्वारा, वही सही है एक्चुअली। क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी जब ये इस प्रकार के लोग वो उनके अनुसार वो करते जाएंगे, तो बाद में ये समस्या हो सकती है, ये विचार कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, गुलबर्गा में हम वॉकिंग करके यहाँ पर कुछ लगभग 1 किलोमीटर वॉकिंग करके वहाँ से ऑटो पकड़कर बैंक ब्रांच जा सकते हैं, कम खर्च में खर्च करने की इच्छा रखते हैं तो उस तरह से। तो ये सब ओके। देखकर हमको ही करना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऐसे ही धन वो खर्च करने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। तो अकाउंट वेरिएंट वाला बात कर रहे हाँ, हैं ना वो आप? तो सहज सी बात है। हाँ सर, शिव कुमार उनके साथ भी हमने बात किया था। उनको कहा था एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज करिए, और आप ही एज अ वीआरएम वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, आपकी ओर से एक पत्र राइटिंग में लेकर, कॉल तो वैसे तो रिकॉर्डिंग होते हैं, और ईमेल तो वैसे तो हमने भेजा ही है, और इसको प्रिंट निकाल कर आप फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए आप वो रख सकते हैं। रखकर एक ये अकाउंट वेरिएशन का जो कार्य है इसको समाप्त कर सकते हैं।
मान के चलिए यही हम पुणे में थे या तो वहां से आगे गए थे, जाते थे। वो जो आगे आगे का स्थल था वो तो लगभग 100 to 150 किलोमीटर ऐसे कुछ दूरी पर था पुणे सिटी से। प्रैक्टिकली, एक्चुअली हम बना के नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पे थे। आधार कार्ड में भी हमारा एड्रेस वहाँ पर अपडेट भी हुआ है एक्चुअली पुणे का 1 वर्ष के लिए। तो ये वहाँ पर कोऑर्डिनेशन सब वीआरएम सब बातचीत वगैरह हो रहे थे, सब सही था। मान के चलिए वहाँ पर इस प्रकार के रिक्वायरमेंट होता तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रबंध करते थे एक्चुअली। इसलिए ईमेल में हमने भेजा था कि होम बैंकिंग के लिए मान के चलिए बैंक के लोग 70 रुपीज चार्ज करते हैं तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा भविष्य में। अभी तो एक ऑटो व्यक्ति के साथ हमने समझौता बनाया है एक्चुअली 40,000 देकर एक बिजनेस के तौर पर। वो हमको आने जाने के लिए धन मांगते नहीं है। हाँ, यदि मान के चलिए वो 40,000 हमको रिटर्न नहीं करते हैं तो बाद में यहाँ पर एफआईआर कंप्लेंट भी दर्ज करना होगा उनके विरुद्ध। वो वापस आएगा या नहीं आएगा वो भी समस्यादायक होगा बाद में। वो भी एक इंटरनेट के लेयर के लोग मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर गूगल पे। हाँ, गूगल पे में उनका एसबीआई अकाउंट ही नहीं है। उनके ओर से हमको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है हर महीने क्योंकि हमने एक बिजनेस हैंड लोन दिए हैं उनको समझौता बनाकर। ये सारा कुछ ये अनुकूल होने के लिए यहाँ पर गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द टॉप रीजनल सेंटर ऑफ कर्नाटका। 3 ही सेंटर्स हैं कर्नाटका में, गुलबर्गा, धारवाड़, हुबली धारवाड़ और बेंगलोर। हाँ, तो ये प्रमुख मेट्रो सिटी के तो लेवल पे है एक्चुअली कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में। तो यहाँ पर वो मान के चलिए वो नहीं देते हैं तो हमको समस्या होगी। आने जाने के लिए वो 100 रुपये मांगेंगे, जाने के लिए 100 रुपये, आने के लिए 100 रुपये। मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से, 3.5 हमारे घर से। उतना तो वॉकिंग भी कर पाएंगे सर। सही है, परंतु विचार भी करना है एक्चुअली। हम तो वॉकिंग कर सकते हैं, सही है, परंतु जनरल देखिए जनरल, क्योंकि ईमेल है, संपर्क है, आप हैं, आप जैसे लोग हैं, वीआरएम लोग हैं, सब हैं, सब सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर अब्रॉड के विषय में सारे के सारे लोग आगे रहते हैं, परंतु विद इन इंडिया जब मूवमेंट इस प्रकार के रिक्वायरमेंट आते हैं तो वहाँ पर आप लोग पीछे हो जाते हैं सारे के सारे लोग। वो आपके कारण से नहीं है, मोस्ट लाइकली कुछ इंटरनेट का वो चक्कर है यहाँ पर, मुझे वही लग रहा है। क्योंकि वो कहते हैं कि यदि आप खर्च करेंगे तो ही वो धन वापस बैंक में जुड़ेगा, ऐसे कह रहे हैं। सही है, परंतु वहाँ पर कुछ एक चार्ज रहना है। जैसे ऐसा नहीं है कि 200 मांग लिया, 100 मांग लिया। कुछ गवर्नेंस की ये नहीं है, मीटर भी नहीं लगाते हैं। वही काम मान के चलिए बैंक के एम्प्लॉयज, गाड़ी वहाँ पर उनके पास होते हैं एक्चुअली, हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आकर 1 वर्ष हुआ है, अभी तक गाड़ी वगैरह यहाँ शिफ्ट नहीं किए हैं। वो तो बेंगलुरु में है। तो गाड़ी होता तो हम जा सकते थे एक्चुअली। गाड़ी चलाना तो छोड़ दिए हैं हमने, 2019 में ही छोड़ा था निजी कारणों के कारण से। तो ये सब है। वो एसबीआई के लोग वो होम ब्रांचिंग 70 रुपये मांगते हैं पर विजिट के लिए। उस तरह का एक सुविधा आपकी ओर से प्राप्त होता है तो 100 रुपीज है सर। मगर देखिए होम बैंकिंग सर्विसेज जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको, और जो सीनियर सिटीजन है उनको। फिट एंड फाइन के लिए सर मोस्ट प्रोबेबली नहीं करते हैं हम सर। नहीं, ये ऑन द फ्लाई आप जो जिस तरह से कहते हैं यही सही नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप चाह रहे आपके लिए भी कुछ सेवा ऐसा शुरू किया? हाँ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव अल्टीमेटली मैटर करता है ना। आने के लिए जाने के लिए हम वॉकिंग कर सकते हैं, वो सब ठीक ठाक सब सही है। हेल्थ के विषय में भी एक्चुअली परफेक्ट है, हम भी मानते हैं एक्चुअली, वो करना भी सही है। इनफैक्ट सब सही है, परंतु जनरल जैसे ऑटो की सुविधा है, गाड़ी सब वगैरह, वो सब उपयोग भी करना है। ये सारा एक गवर्नमेंट इकोसिस्टम, ये सब गवर्नेंस में आता है। प्राइवेट हो, पब्लिक बैंक हो,
या गवर्नमेंट के लोग हो, सारा कुछ मनी मॉनिटरी रिलेटेड जो भी हो, ऑटो मीटरिंग, सारा एक प्रबंध बनना है एक्चुअली। इससे क्या होगा, वो जो धन हम खर्च करेंगे उसका एक वैल्यू रहेगा बेसिकली सोसाइटी में, जो हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा काम करने के उपरांत, पढ़ाई करने के उपरांत। सब डिस्कनेक्टेड है एक्चुअली। बैंक के लोग सेपरेट हैं, हम सेपरेट हैं, ऑटो के लोग सेपरेट है, गवर्नमेंट के लोग वो तो लूट रहे हैं हमारे जैसे लोगों को जहाँ भी जाते हैं। सिस्टम में कुछ वो ये चीज तो ठीक ही सर नहीं है। बैंकिंग, एटलीस्ट जो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बैंक है वो तो एटलीस्ट हमसे कोऑर्डिनेशन देना है, बेयर मिनिमम। कोऑर्डिनेशन में काम है सर आपके साथ, ऐसे नहीं कि कोऑर्डिनेशन में नहीं, आपसे इतना बात करते हैं हम, नहीं, बात करना आपको सही है, मेल भी परंतु धन प्रॉपर के रिप्लाई विषय में देते देखना होगा। अल्टीमेटली वो भी मैटर करता। कोऑर्डिनेशन बातचीत में कोटक महिंद्रा इज द टॉप एंड बैंक मेरे विषय में। हैं जी। हमने 5/5 रेटिंग हमने दिया है एक्चुअली। कोई कुछ अन्य बैंक इस तरह से कोई नहीं करते हैं मेरे विषय में। फायर रेटिंग आपने कब दिया सर, किनको दिया? नहीं नहीं, हम देते आ रहे हैं ऑन द फ्लाई इस तरह से बातचीत में। वैसे जनरली वो तो पूछते हैं कि कॉल होने के समाप्त होने के उपरांत आप रेटिंग दीजिए ऐसा कहते हैं, परंतु मेल तो वैसे तो प्राप्त तो नहीं होते हैं, एसएमएस भी प्राप्त नहीं जी। होते हैं। वो उसकी चिंता नहीं है, वो सही है, वो उतना मायने नहीं रखता है जनरली। तो कोटक 10 की महिंद्रा, रेटिंग करती है। नहीं कोटक महिंद्रा तो सब ठीक ठाक है, उसकी चिंता नहीं है इंटरेस्ट तो देने आप में। रेटिंग में थोड़ा देखिए सर, क्योंकि क्या है ना, 5 देंगे ना, रेटिंग खराब होती है सर 5 हमारे लिए। आउट ऑफ 5 का 5 मतलब कि आपने खराब दिया है, नहीं आउट ऑफ 10 रहता है हमारा। यही तो हम तो कह वो रहे हैं। अगर ये 5 दे बातचीत रहे। हम आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं ऑन द फ्लाई जी। इस तरह से। ये व्यर्थ होगा एक्चुअली। हम काम के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, जो भी बात करना है काम। हम्म। भाषा प्रमुख नहीं है, हिंदी कन्नड़ा इंग्लिश ये प्रमुख नहीं है हमारे लिए। हम्म। बैंक है, धन है, बस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जितना कम बात करते हैं उतना सही है ये मानते हैं। फटाफट से काम बनता है उसको मानते हैं। अच्छा। इंटरनेट के लोग वहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इसके कारण से गड़बड़ हो रहे हैं एक्चुअली मेरे विषय में। वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से है एक्चुअली। ओके। हम बात नहीं करते हैं एक्चुअली। जब सॉफ्टवेयर में काम करते थे हमारे टीम मेंबर के साथ ही बात नहीं करते थे, उनके साथ ही बात नहीं करते थे एक्चुअली। ओके। क्योंकि वहां पर 8 घंटे का काम रहता था और वो 8 घंटे ही हमको कम पड़ते थे एक्चुअली। 10 घंटे तक काम करके आते थे एक्चुअली। ओके। हाँ, इस प्रकार के लोग हैं। तो वहां पर उस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी इस प्रकार के व्यक्ति ही रहेंगे, बदलाव तो नहीं होगा। हम्म। तो ये सब मायने रखता है। इसीलिए डेजिग्नेटेड वीआरएम रहते हैं या तो बैंक मैनेजर रहते हैं, उनको पता रहता है। एस बैंक में एक व्यक्ति थे मनमोहन पांडा उड़ीसा से, वो हमारे बारे में जानते थे सारा कुछ, सब उनके बारे मेरे बारे में सब पता रहता था उनको। हम कहाँ के हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, सब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सब डिटेल्स उनके पास रहता है। ये मुझे पता है किस तरह से ये होता है प्राइवेट में, केपीएमजी नाम से द्वारा, अनऑफिशियली ऑफिशियली सारा कुछ उस तरह से करते हैं। तो क्या होगा कि जो प्रोग्रेस हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे ओर से और हमारे बैंक जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं उनसे, ये मिसमैच नहीं होता है वहाँ पर। नहीं, वैसा तो सर देखिए हमारे साथ भी आपका कोई कोऑर्डिनेशन खराब नहीं है। आपने जो जो चीजें हमें बात की है, हमने वो की है आपके लिए। ठीक है। अभी एवीपी लेवल तक भी हम जो सर वीपी लेवल तक जो है संतोष जी, वो वीपी लेवल के है सर। वो आपको अगर मेल पे रिप्लाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब बातचीत हुई है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, वीपी है कि मैनेजर कैसे हैं एग्जैक्टली? डेजिग्नेशन वीपी वाइज है सर, वो सीनियर ही हैं सर, बहुत हाँ सीनियर है वो। समझिए हाँ मुझे अभी उनके लेवल पर जाने के लिए 10 साल लगेगा, हाँ इतने हाँ सीनियर है। तो अगर वो इंसान आपको रिप्लाई दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका क्वेरी एड्रेस्ड है, राइट?
उन्होंने नाम भी दिया है आपको कि निकिता जी से किन्हीं से आपको बात करनी है उस ब्रांच में, वो किन्हीं को असाइन करेगी आपके काम के लिए, सब कुछ उन्होंने मेल पे किया हुआ है आपके लिए। सही है, परंतु जो हमने कहा है, जो भी कॉल हमने किए हैं और 2 लाख फ्रॉड के विषय में, और ये AMB जो है वो तो ऑन द फ्लाई निकल के उन्होंने भेजा है एक्चुअली, सच कह रहे हैं। वहाँ पर एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म के तौर पर होता तो वो मान सकते थे एक्चुअली। हम ऐसे नहीं है कि इंटेंशनली पिन पॉइंट करके ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में पॉइंट आउट करते हैं, ऐसा नहीं है, उस तरह से नहीं करते हैं। हाँ, वो ना तो हमको सही है, ना तो जिस बैंक से हम जुड़ते हैं उनको सही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हम पर ही अफेक्ट होगा बैंकिंग के दृष्टिकोण में सारा कुछ। हम तनिक फ्रैंकली कहते हैं, उससे जिस तरह से कहते हैं वहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकता है, परंतु वहाँ पर आपके जैसे लोग तनिक जैसे हमसे आगे रहना है, एज ए गुड लिसनर ऐसे कहते हैं, उस तरह से। वेल, गुड लिसनिंग बातें करना हमारे आई मीन गुड स्पीकिंग स्किल्स हमारे ओर से भी रहना है, जब तभी जाकर टू वे समझौता जो रहता है वो सही प्रकार से बन सकता है। इसीलिए हम जनरली ये विचार रखते हैं कि कम बात करते हैं तो सही है, क्योंकि आप अधिकतर मात्रा में बात करने लगेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलतियाँ आप कर सकते हैं, या तो गलतियाँ उत्पन्न हो सकते हैं। ये हम हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी बनाकर काम करते थे, पढ़ते समय पर और काम करते समय पर, और आजकल भी एक्चुअली जितना कम बात करते हैं वो सही है, यही मानता है एक्चुअली। जब बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है तभी हम बात करते हैं, अन्यथा हम बात ही नहीं करते हैं एक्चुअली। ऑफिस में टीम मेंबर्स के साथ, या मीटिंग में, या फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर, या तो मेरे नेबर्स के यहाँ पर हम बात ही नहीं करते हैं एक्चुअली। वो सही है सर आपकी चीजें। क्योंकि वहाँ पर वो कुछ ऊपर नीचे होता है तो बाद में वो गलत मानेंगे, हम गलत मानेंगे, उससे कुछ और परिणाम निकल के आएगा, जो काम बनना रहता है वो नहीं बनेगा। इससे हमारा भी नुकसान और आपका भी, दोनों ओर से। ये हम पॉलिसी बनाकर ही जी रहे हैं। जैसे जैन के लोग उनके मुंह पर एक सफेद पट्टी बांधते हैं, उस तरह से। वो सही है, एक कारण है वहाँ पर एक्चुअली। आप सुन रहे हैं, इस कारण से इसके बारे में कह रहे हैं, और आप सही भी हैं, मानते भी हैं, आप हैं, शिव कुमार हैं। जिस तरह से आपके यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं, गुड लिसनिंग स्किल्स, वो हम भी एक्चुअली आपसे पढ़कर हमारे जीवन में उपयोग में लाते हैं, इस तरह से। ये सब सही है एक्चुअली, बट बैंकिंग के दृष्टिकोण में जो हमने सुझाव दिए हैं, जो फीडबैक दिए हैं, वो मात्र काम के विषय में है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन आर्टिकल्स ये सारा कुछ बीजेपी गवर्नमेंट ड्रिवन जो है अभी नेशनल क्राइम पोर्टल, सारा कुछ ये सब सही है। वो एक्चुअली देखा जाए तो वो बाद में आते हैं, उनके यहाँ पर जाना है तो पहले आपके यहाँ पर कंसल्ट करने के उपरांत वहाँ पर जाना है एक्चुअली। बैंक प्राइमरी बनते हैं हमारे लिए। तो ये फैक्टर मिसिंग है, इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था। ये हमको पता नहीं था, स्लोली बाद में पता चला अंडरस्टैंड करने के बाद, देखने के बाद, सोचने के बाद। यार बहुत वो हमें इम्पैक्ट कर जाता है सर, वो रेटिंग आप 5 देते हो ना। नहीं, वो अगेंस्ट 5 आउट ऑफ 5 तक, जैसे कॉल के विषय में जिस तरह से आप सुनते हैं, मानते हैं, उस विषय के, उस दृष्टिकोण से आजकल जाता है सर, उसमें 10 कर थे कि आप बातचीत से संतुष्ट है, भले आपका बैंकिंग जो भी चीजें हैं वो नहीं, हम जनरलाइज नहीं करेंगे। नहीं, उस तरह से बैंकिंग जनरलाइजेशन नहीं करेंगे। अप्रेजल जो कहते हैं हमारे विषय में था एक्चुअली, जहाँ पर हम काम करते थे एवरी ईयरली, और वो क्वार्टरली ऐसा होता था, हाफ ईयरली। तो वहाँ पर मैट्रिक्स था स्पेसिफिकली,
मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फंड सेफ्टी और इंटरेस्ट पेमेंट और नंबर ऑफ इश्यूज बैंक की ओर से ये बहुत ही कम थे। इस विषय में 5/5 है। मात्र एक ही बार नॉमिनी के विषय में एक समस्या उत्पन्न हुआ था। वो बाद में वो तुरंत से माने कुछ दिन के उपरांत वो रिजॉल्व हो गया। एक्चुअली वो डिस्प्ले नहीं था वहाँ पर कोटक महिंद्रा में वेबसाइट में। वो मैंने किया था, बहुत पहले आपसे बात हुई थी मेरी, तो नॉमिनी अपडेट का था आपका, मुझे याद है। वो एक्चुअली मैंने ही डिस्प्ले करवाया था आपका। नॉमिनी आपका नहीं दिख रहा था कि कौन क्या एडेड है, क्या है अकाउंट। हाँ, सेविंग्स अकाउंट के लिए एक्चुअली। हाँ, सेविंग्स अकाउंट के लिए वो मैंने ही करवाया था सर। बहुत पहले की बात है, ये लगभग 6 महीने की बात होगी। नहीं, ये 2017 में हुआ था। वहाँ पर ब्रांच जाकर रिजॉल्व किए थे एक्चुअली। नहीं, उनसे एक आपने नॉमिनी का रेज किया था सर क्वेरी, मुझे भी 6 महीने 1 वर्ष पहले तो हमने कुछ नहीं किया है एक्चुअली, फ्रैंकली कहते हैं। ऐसे ये नहीं कह रहे हैं। नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन, उसको छोड़ सकते हैं। 2017 में हुआ था। वहाँ पर पास ही में था ब्रांच एक्चुअली। तो बस पकड़कर जाते थे और आराम से वहीं पर 2 स्टॉप की दूरी पर था। सब सही था। इनकम टैक्स ऑफिस के अपोजिट वहीं पर था एक्चुअली, बनजंगरी में। सेंट्रल इनकम टैक्स ऑफिस बनजंगरी अपोजिट में ही था। तो वो प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक ठाक था, सब सही है। वो एक ही इशू था, मात्र उसको यदि हम छोड़ते हैं तो बैंकिंग के दृष्टिकोण में सब ठीक ठाक है, फैंटास्टिक एक्चुअली। बट मान के चलिए सोसाइटी में अपोजिट बैंक के लोग उनके नेटवर्क के द्वारा, कुछ बिजनेस के द्वारा, बिजनेस माने ट्रेडिंग, व्यवहार, लेन देन के द्वारा हमको फ्रॉड करते हैं। चैनल कोई भी हो, अपोजिट के पार्टी एक बैंक का संस्था रहता है, या तो पेमेंट, आजकल का पेमेंट सर्विसेज आए हैं, गूगल पे, फोन पे, तो वहां पर फ्रॉड तो होंगे ही, ऑब्वियसली फ्रॉड होते हैं, भविष्य में भी होंगे, हमारे साथ भी हुए हैं। तो वहां पर बैंक ब्रांच और बैंक के लोग हमारे लिए प्रमुख बनते हैं, इश्यू रेजोल्यूशन के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। वहां पर आपको प्रोमिनेंट रहना है। जिस तरह से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर होम ब्रांच कहते हैं, वहां पर ब्रांच मैनेजर और उनके स्टाफ मेंबर्स जो रहते हैं, सिटी के जो पेरीमीटर के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द, वहां पर जो भी फ्रॉड वगैरह अपोजिट बैंक के लोग करते हैं, तो वहां पर रेजोल्यूशन के लिए बैंक मैनेजर के लोग प्रमुख बनते हैं एक्चुअली, within same branch, within different branch of a same bank और इंटर बैंकिंग के विषय में। ये आज का काल का नहीं है, ये पहले से ही है, बिफोर 1947 से। हाँ, बाद में पुलिस स्ट्रक्चरिंग, लीगल स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट रिलेटेड सारा कुछ, ये हायरार्की वगैरह सारा कुछ ये इन्होंने बनाया है। उससे पहले बैंकिंग था, वो आजकल भी फॉलो करते आ रहे हैं नेटवर्किंग के द्वारा। वो प्रिंसिपल्स हमारे विषय में मिसिंग है, कोटक महिंद्रा और हमारे बीच में। फ्रॉड के विषय में हमने जाकर साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज किए थे। एफआईआर कॉपी भी हमको तुरंत प्राप्त भी हुआ। और फोन कॉल में उन्होंने ये भी कहा, आप इस एफआईआर को लेकर आपके ब्रांच के यहाँ पर जाकर आप चर्चा करिए। इस तरह से उन्होंने डायरेक्टली कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना हिचकिचाते हुए, हमने आपके लिए एफआईआर दर्ज किए हैं, आप ब्रांच जाकर, आपके बैंक के यहाँ पर जाकर आप चर्चा करिए। हमने सोचा, उस समय इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो रियलाइज हमने अभी किया है, उस समय उतना नहीं था। तो हमने कहा ये तो आपका कार्य है, हम क्यों करें, इस तरह से हमने उनको कहा। बाद में ब्रह्मांड के बारे में पता चला कि इस तरह से प्रैक्टिकल रियल लाइफ ऐसे है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमको सिस्टम के लोग, क्योंकि नॉलेज जो पढ़ाई करते हैं बुक्स में जो रहता है वो अलग है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो रहता है वो अलग रहता है। बिल्कुल सर।
हाँ, तो ये जो है ये एमएलए के द्वारा या तो सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर के द्वारा या तो फैमिली मेंबर के द्वारा या तो आपके मठ के द्वारा उनसे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम उनसे नाता नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि हमारे काम में ही हमारे टीम मेंबर के साथ उतना नाता नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेजिग्नेटेड थे एक्चुअली। आपका काम आप करें, टीम था परंतु आपका काम आपको ही करना था, वहाँ पर हमको ही करना था। तो वहाँ पर 8 घंटे ही कम पड़ते थे। तो इस प्रकार के लोग हम हैं। तो यहाँ पर जो ये सारा कुछ बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होम बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन ईमेल के द्वारा या ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हम जागरूक रह सकते हैं, क्योंकि ये 2 लाख का जो फ्रॉड हुआ है वो एक्चुअली देखा जाए तो बैंक के द्वारा इकोसिस्टम के द्वारा ही हमको प्राप्त होना था एक्चुअली देखा जाए तो। और गवर्नमेंट के लोगों कह रहे हैं 2 लाख में से आपको 60,000 67,000 रुपीज ही मात्र मिल पाएगा, और यदि आप श्योरिटी देते हैं तभी आपको मिलेगा, इस तरह से कह रहे हैं। बाद में पता चला कि वो उनका धन है, हमारा धन नहीं है। हेलो। मोस्ट लाइकली जो हमने कहा है वो आपको सुनाई नहीं दिया, मोस्ट लाइकली सब ब्लैंक आउट कर दिया है। नहीं 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 सर, मैं पूरी बात ही आपकी समझ रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, पूरी नहीं, बात ही मोस्ट मैं लाइकली दोबारा कहते हैं, इससे आप जान सकते हैं। 67,000 रुपीज आउट ऑफ 2 lakhs हम दे सकते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग, जुडिशियरी रीजनल हाई कोर्ट के लोग और गवर्नमेंट के लोग 67,000 रुपीज आपको दे सकते हैं, परंतु आपको श्योरिटी देना होगा, तभी जाकर आपको 67,000 रुपीज प्राप्त हो सकता है। वो ये अपोजिट पार्टी से रिकवरी करके नहीं दे रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जहां पर हमारा धन गया है, लूटपाट जिन्होंने ओके किया है, ओके। वहां से नहीं आ रहा है। किन्होंने बोला सर आपको श्योरिटी दे रहे इतने पैसे देने पे? वो हाईकोर्ट के जज ऑर्डर कॉपी हमारे पास है, वो कॉपी शिव कुमार नामक जो वीआरएम है उनको हमने दिया है। अच्छा। ऐसा है। तो ये मिसिंग है। मान के चलिए हम एक बैंक, हमारे पास एक बैंक होता जो है एक्सिस बैंक का है, सैलरी अकाउंट पहले था, अभी नहीं है, अभी सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी हम रिटायरमेंट लिए हैं। तो वहाँ पर उसी कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त हो गया होता, या अच्छा। तो वहाँ पर संपर्क क्लोज टाई अप ऐसे बनाते तो वहाँ से भी प्राप्त हो सकता था, परंतु हम उतना प्रयास हमारे ओर से किए नहीं है। कोटक महिंद्रा के यहाँ पर भी हमने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली हमको ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं होगा बैंक के इकोसिस्टम से। ऑनलाइन के लोग वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो गवर्नमेंट का चलता है, गूगल सारा कुछ, वो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो नहीं देंगे प्रैक्टिकल का जिस तरह से रहता है, क्योंकि उनको भी सही प्रकार से पता नहीं है जो ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं। सारा कुछ गवर्नमेंट का कुछ नहीं रहता सर उसमें। नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग हो प्राइवेट गया। कंपनी है सर, हम्म, प्राइवेट कंपनी है सर ये, मतलब गूगल है, गूगल तो यूनिवर्सल कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता है सर। नहीं, परंतु वहाँ पर गवर्नमेंट का चक्कर तो रहता ही है। सारा कुछ टाइप्स बिहाइंड द सीन्स सब कनेक्टेड रहते हैं, वही तो। हम ठहरे आउटसाइड बैंकिंग सेक्टर के, उतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, गूगल पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम ये विचार रखते हुए जा रहे थे कि कोटक महिंद्रा प्रमुख बनेंगे, आईसीआईसीआई आई मीन एक्सिस बैंक और एसबीआई और एस बैंक, 4 प्रोमिनेंट बैंक बनेंगे, और इनसे जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से विचार किए हैं। मान के चलिए आपके लोगों के द्वारा ही हमको गलत प्रकार का इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है और उसके कारण से हमारा काम सही प्रकार से बनता नहीं है और जो पैसा वापस आना रहता है वो आता नहीं है, तब तो वो तो ओके। ठीक तरह से बैंकिंग नहीं हुआ एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि
क्राइम पोर्टल, गवर्नमेंट रूट वो हम पकड़ कर देख लिया है प्रैक्टिकली। वहाँ पर समय भी हमने व्यर्थ भी किया है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड बैंकिंग इकोसिस्टम जो इन्होंने बनाया है ये भी उतना ठीक ठाक नहीं है। कोलैबोरेशन कोटक की बात कर रहे हैं, कुछ अदर बैंक की बात कर रहे जेनरिक जनरल कोटक भी आता है यहाँ पर इस विषय में, 2 लाख के विषय में। क्योंकि हम ये जो विषय इसके बारे में हमने मोइनुद्दीन खान अक्टूबर 17 तारीख उस दिन हमने उनसे कॉल में बात किया था प्रैक्टिकली इसके बारे में। गवर्नमेंट के लोग भी वो उस तरह से कह रहे हैं और आपके लोग भी इस तरह से कहते हैं, तो हम किसके यहाँ पर जाएं, ऐसे प्रश्न हमने उनको पूछा था एक्चुअली कॉल में। क्योंकि वहाँ पर देखिए फ्रॉड आपका कोटक से नहीं हुआ ना सर, फ्रॉड आपका अदर बैंक से हुआ। नहीं, मनी यहाँ से गया है, कोटक बैंक अकाउंट से गया है। आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी लोगों के यहाँ पर जाकर पूछते हैं तो वो तो रेस्पॉन्स नहीं देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम ठहरे नॉर्मल रेगुलर कस्टमर। वो कहेंगे कि सार्केस्टिकली विचार करें तो वो इस तरह से भी कह सकते हैं, हमने आपका धन लूटा है, आप चोरों को आकर पूछेंगे तो हम चोरी किया हुआ धन हम आपको क्यों वापस दें। ये इस प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं। इसको बुरा ना मानिए, वो आईसीआईसीआई के विरुद्ध कह रहे हैं। बुरा का कोई बात नहीं है सर, इसमें देखिए क्या है कि जो प्रैक्टिकली हम विचार कर रहे हैं। जैसे एक रॉबरी गैंग है, वो हमारा टीवी और कार और मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उनके यहाँ पर हम जाकर कहते हैं आप हमारा मोटरसाइकिल, टीवी और कार वापस कर दीजिए, ये हमारा है, आपने लूटा है। तो यदि हम जाकर कहेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो लुटे रहे हैं, हम क्यों आपको वापस दें, इस तरह से ही कहेंगे। सहज है, ये प्रैक्टिकल है साइकोलॉजिकल के दृष्टिकोण से कहें तो। अब मान के चलिए पुलिस और लीगल और गवर्नमेंट के पाथ को अपनाते हैं, वहाँ पर तो सोल्यूशन हमको अभी प्राप्त हुआ है। वो कह रहे हैं मात्र आपको मोटर का पिछला भाग, ऊपर का सीट और पिछला हिस्सा का गाली, क्या कहते हैं, व्हील, वो प्राप्त होगा। कार में से आपको बोनेट और ये 4 पहिए मिलेंगे, कार नहीं मिलेगा। वो इस तरह से कह रहे हैं। टीवी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब एग्जांपल जैसे समझा रहे थे आपको, ये बोल रहे हो आप? हाँ, ये सार्कास्टिकली सिस्टम के विरुद्ध है, आपके विरुद्ध नहीं है, कोटक महिंद्रा के विरुद्ध में नहीं है। कोटक और आपके लोग हमारे साथ रहना है रिकवरी के विषय में, गुंडों के विषय में, लुटेरों के विषय में। क्योंकि आजकल देखिए लुटेरे हर जगह हैं। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर के लोग रहते हैं, उनके नेटवर्क के लोग रहते हैं, उनका जो वो एरिया पर निर्भर रहता है, क्षेत्र पर निर्भर रहता है, सब मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द ग्लोब हमारे जैसे सुसूत्र लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो कमाते हैं, टैक्स सही प्रकार से भरते हैं और सेविंग्स करते हैं और देखकर खर्च करते हैं, इस तरह से नहीं रहता है। हमारे मित्र के द्वारा ये 18 लाख एसबीआई के लोग, एक ब्रांच धारवाड़ के लोग, रीजनल के लोग, 2 ब्रांचेस मिलकर हमको लूटे हैं। वहां पर हर प्रकार के गवर्नमेंट के लोग कनेक्टेड हैं, वहां पर सब सुसूत्र के लोग एक्चुअली दिखने में। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं सर ये सब चीजों का। तो यहाँ पर मार्गदर्शन आपको बनना है। ये हमको एक्सपीरियंस के उपरांत मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम तो मात्र काम के विचार में आगे थे। जो हमारा सॉफ्टवेयर का रिलेटेड था, इंश्योरेंस डोमेन रिलेटेड, इंश्योरेंस में भी उतना ध्यान नहीं देते थे, टेक्निकल साइड में थे। तो ये बैंकिंग सेक्टर जो है ये एक्सपीरियंस के विषय में, एक्सपीरियंस के उपरांत कह रहे हैं और हमारे विचार के उपरांत, विचार करने के उपरांत कह रहे हैं, हम विचार करने के उपरांत। यहाँ पर आपका रोल इम्पोर्टेंट रहता है। ये चीज तो
समझ सकता हूँ मैं सर हाँ आपका। हाँ, बुक का नॉलेज वो अलग रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग रहता है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप जहाँ पर हम अधिकतर मात्रा में धन रखते हैं वही बैंक प्रोमिनेंट बनते हैं। उनको पीछे नहीं रहना है, उनको आगे रहना है एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, वो चीज़ तो है सर। देखिए हम हमारे से जो बन पड़ता है नहीं, जो ये इस विषय में कह रहे हैं, फ्रॉड एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के विषय में कह रहे हैं फ्रॉड हो जाने प्रैक्टिकली। के बाद तो सर ये क्या है कि हाँ। मतलब आप सोसाइटी में बहुत सारे बैंक्स हैं, कृष्णा ग्रामीण बैंक है, कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, सारे बहुत सारे बैंक्स हैं। आपको बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस भी रहता है, आपको पता भी रहता है लोन्स के विषय में सारा कुछ, सब फील्ड एक्सपीरियंस रहता है और नॉलेज भी रहता है। आपका बैंकिंग का एक इकोसिस्टम रहता है वहाँ पर। जी यदि आपके लोग हमारे साथ नहीं देंगे इस प्रकार के फ्रॉड और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के विषय में, तो अन्य सिस्टम के लोग वो हमारे साथ क्यों देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे सर। ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं, यही करेंगे। दिए नहीं है एक्चुअली। हमने रिपोर्ट कार्ड निकाल कर कह रहे हैं नहीं, रीजनल हाई कोर्ट। के साथ हुआ नहीं था ना। बात ये चीज है सर। अब हाँ, क्या कहा? कोटक के साथ आपका फ्रॉड हुआ नहीं था। फ्रॉड आपका एक्सिस बैंक के साथ हुआ। नहीं नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से हमने फंड ट्रांसफर किए हैं 1.2 lakhs। हमने अपने फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप से बकरा बन गए थे वहां पर। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको चूना लगाए सर हैं। हुआ क्या था सर, आप मुझे वो बता पाएंगे? मतलब मैं थोड़ा समझ पाऊँ कि क्या चीज है। वही वो एक्चुअली डेजिग्नेटेड पर्सन शिव कुमार नामक व्यक्ति हैं, वो हैंडल कर रहे हैं। ये बताइए सर मुझे। हाँ, शिव कुमार व्यक्ति हैं। उनसे पहले मोइनुद्दीन खान, उनसे भी बात हमने की है। नाजिर मोहम्मद, उनसे भी बात हमने की है। ओके। इसको एक एक सर्विस टिकट रेस करके आप फ्रॉड एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्यों आप नहीं ले रहे हैं कोटक महिंद्रा इंस्टीट्यूशन? कब की बात है सर, कब फ्रॉड हुआ है? नहीं, ये डिटेल्स हम भेज सकते हैं, परंतु हम्म, शिव कुमार हो या उनके हायर अथॉरिटी, सुपरविजन या ब्रांच के लोग जो हमने ईमेल भेजा है, हम्म, हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो ठहरे माध्यम मात्र। क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है, ये फ्रॉड एंड डिस्प्यूट, ये मात्र शिव कुमार को पता है, हमको पता है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, हाई लेवल सबको इन्फॉर्मेशन गया है एक्चुअली। क्योंकि आजकल के काल में ये इतना धन किसी के पास रहता भी नहीं है एक्चुअली। जी। हाँ, जब फ्रॉड इस प्रकार के बनते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन फास्ट सर्कुलेट होता है, ये मुझे पता है कि किस तरह से होता है। हम्म, तो वहां पर यहाँ पर आजकल का एज ऑफ टेक्नोलॉजी चल रहा है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन, सबको पता रहता है कि कैसे क्या हो रहा है ब्रह्मांड में। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन रहता है, मान के चलिए कोटक महिंद्रा इस प्रकार के विषयों में पीछे रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये सर्च बनेगा हमारे ओर कि हमारे विषय में कि आई मीन प्रश्न तो आएंगे ही, क्यों कि कोटक महिंद्रा क्यों पीछे है। और जनरली लोकल में क्या होता है कि वहाँ पर सब नेटवर्क का रहता है। जैसे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हो, उनके अंडर तो कुछ ताल्लुक से आते हैं। वहाँ पर जी। कुछ इधर उधर होता है तो जनरली पुलिस और बैंक मैनेजर, बैंक के लोग सारे नेटवर्क में रहते हैं, सब लोग रहते हैं वहाँ पर। वैसे तो फ्रॉड तो होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। जनरली हमारे जैसे लोग इधर उधर जब जाते हैं, हमारे जैसे लोग बकरा बनते हैं। वो चीज तो है सर। हाँ, मात्र हमारे जैसे ही लोग। क्योंकि जो जब वो फ्रॉड घटा था, हम होटल में थे, हमको एक रेंट की आवश्यकता थी, रेंट हाउस, रेंटेड ओके। हाउस की। तो हमने सोचा कि वो लोग सही रहेंगे और सही प्रकार से व्यवहार करेंगे। मान के चलिए बीच में जब ट्रांसफर कर रहे थे तभी हमको पता चला था, परंतु कुछ विश्वास था कि ये लोग सही रहेंगे। डिपॉजिट के विषय में आजकल तो 1 लाख तो मानते ही हैं। हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ, ये इन डिटेल सारा कुछ डिस्कशन हमने शिव कुमार के साथ किए हैं, उनके साथ सारा कुछ किए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने अप्रिशिएट किए हैं। एक सर्विस टिकट लगाकर रेज करके फॉलोअप करके आप सही प्रकार से इसको रिजॉल्व करते हैं तो
हम भी निश्चिंत रह सकते हैं, ये विचार करते हुए नहीं कि भविष्य में हम इस प्रकार के कांडों में पड़ेंगे या तो इस प्रकार से बकरा दोबारा बनेंगे, उस तरह से नहीं विचार करेंगे। आरबीआई के गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे सर, और इसमें कुछ आपको सही है, गाइडलाइंस देखिए सही है, वो सब वो कहने के लिए वो सब सही है एक्चुअली। कहने के उपरांत सारा कुछ आप देखिए ऑनलाइन आईसीआईसीआई रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग अकाउंट्स, बुक तो छोड़ ही दीजिए, सारा का सारा कंप्यूटर्स में है। पहले काल में तो चेक्स, कैश और बुक्स थे। आजकल सारा इंफॉर्मेशन बैंक मैनेजर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आईसीआईसीआई एक टॉप एंड बैंक है। कस्टमर जब एनरोलमेंट करते हैं तो वहाँ पर सारा कुछ तो रहता ही है। तो इस प्रकार के जब कंप्लेंट्स उत्पन्न होते हैं तो पुलिस के लोग या तो बैंक के लोग या तो जज के लोग आईसीआईसीआई के यहाँ पर कंप्लेंट रेज कर जो उनका कर्तव्य रहता है उनको करना है। मान के चलिए वो जुरिस्डिक्शन उनका नहीं रहता है तो स्टेट कैपिटल के यहाँ पर फॉरवर्ड करके इस प्रकार के समस्याओं को सुलझाना है, देखा जाए तो थ्रू पोस्ट। परंतु वो करने की इच्छा नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो ठहरे आउटसाइड बैंकिंग सेक्टर के। कुछ लोग उस तरह से विचार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब अंडर पीएम अंडर आता है, गवर्नमेंट बेस्ड एंटिटीज में आता है, आरबीआई के अंडर में आता है, इस तरह से वैसे वैसे कहते हैं। वो सब फेक न्यूज़ है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। प्रैक्टिकली आप आरबीआई के ऑफिस के यहाँ पर जाकर पूछेंगे कि फोन पे क्या लीगल है या इलीगल है, वो कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है फोन पे के बारे में। ऐसे भी कह सकते हैं। पुलिस के लोग हमको कहा है कि हम फोन पे और गूगल पे अकाउंट से रिलेटेड हम हैंडल नहीं करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द पुलिस स्टेशन में ही कहा है। थर्ड पार्टी एप्स है ना वो। हाँ, तो परंतु लीगलाइज किसने दिया, लीगल लाइसेंसिंग वगैरह किसने दिया? अगर ये बात है सर, आप गूगल का जीमेल भी तो चलाते हो। सही है, परंतु धन के विषय में देखिए, एक पैसा भी कोई खर्च नहीं करता है, हमारे जैसे तो कुछ कोई भी नहीं करता है। मात्र जब अपोजिट पार्टी ठीक ठाक रहते हैं तभी करते हैं। परंतु चूना लगाने वाले लोग वो भी चतुर हैं आजकल के लोग। हाँ, क्योंकि उनको पता है धन मिलता है, फ्री में धन मिल रहा है तो लेकर हम यहाँ से वहाँ निकल जाएंगे। उनका कम्युनिटी को उनका सिस्टम में रहता है वहां पर, हमारे जैसे लोग नहीं रहेंगे, वो नहीं रहते हैं। हम ये विचार करके चल रहे थे कि फोन पे गूगल पे सारा कुछ ठीक ठाक है, सब फैंटास्टिक है, ऑल इंडिया के लोग सब सही लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग, ऐसे विचार करके कदम उठाए थे एक्चुअली। परंतु अभी हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है धन के विषय में। वैसे तो हम फैमिली मेंबर के विषय में धन एक्चुअली देते नहीं है, धन का विषय लाते ही नहीं है। वो पॉलिसी हमने आजकल भी लागू किया, आजकल भी लागू करते आ रहे हैं, कभी छोड़ा नहीं है। वो सही है एक्चुअली, अन्यथा उनको भी नहीं छोड़ते। फैमिली मेंबर को आप फंड ट्रांसफर नहीं करते, ये बोल नहीं करते हैं, हाँ, एक पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि सब ठीक ठाक है वहाँ पर, उनके यहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर एक अलग प्रकार का सिस्टम का लेयर है फैमिली सिस्टम में, आउटसाइड द फैमिली रहते हैं वो सब है एक्चुअली वही। ये इसके बारे में सब पता है, परंतु बैंकिंग ये रेंट विषय में वो housing.com उन पर विश्वास करके हमने फंड ट्रांसफर किए थे एक्चुअली। वही गलती हमने कर बैठे, क्योंकि housing.com हमने सोचा कि वो चैनल सही है, वहाँ पर जो भी हाउस वगैरह रेंट के लिए देते हैं वो सब ठीक ठाक प्रकार के लोग रहते हैं। तब आपका कोई घर था, उसको आप रेंट पे देना चाहते थे, तो वहाँ पे आपने पैसा दिया? नहीं, रेंट पे लेना था एक्चुअली। नहीं, अच्छा, रेंट लेना था एक्चुअली, रहने के लिए। 1,20,000 रुपए का रेंट? वो कोटक के अकाउंट से गया है, बाकी 80,500 रुपीज एस बैंक के द्वारा गया है, फोन पे के द्वारा। ऐसा हुआ है। हमको बकरा नहीं बनना था,
हमको बकरा नहीं बना था। ये हमारी गलती है, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं। हमने हाँ, ये हम मानते हैं। हमने विचार किया कि लोग अच्छे हैं, 1 लाख तो वैसे तो मांगते ही हैं, 1,20,000 1,30,000 तक गए थे एक्चुअली। हमने सोचा कि उस हद तक गए हैं। बाद में फंड ट्रांसफर होने के उपरांत जब हमने कैलकुलेट किया अमाउंट का सारा कुछ मिलाकर, तब पता चला कि वो 2,05,000 रुपीज बना है सारा कुछ। अच्छा। और अपोजिट बैंक जो है वो ICICI और HDFC बैंक के हैं। ऐसे छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक ऐसे जो फ्रॉड जहाँ पर अधिकतर मात्रा में होते होंगे वहाँ पर तो नहीं होते हैं। हमने सुना है होते हैं, पता नहीं क्या है। उस प्रकार के बैंक्स नहीं थे। तो हमने सोचा कि मान के चलिए ये फ्रॉड के लोग हैं। वो बाद में कॉल के जब ट्रांसफर कर रहे थे उस समय हमको लगा था, और ये भी विचार आया था कि ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, और इसके लिए सोल्यूशन के लिए पुलिस के लोग, धारवाड़ के लोग हमारे साथ देंगे। हमने ये भी विचार रखा था एक्चुअली उस समय प्रैक्टिकल में। उससे पहले हमारे साथ कांड उतना हुए नहीं है, छोटे मोटे हुए हैं। 13 लाख का 13,000 का। हाँ, उस समय अधिकतर मात्रा में हमारे पास धन था तो 13,000 उतना मायने नहीं रखता था। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, पेपाल, US कंपनी का। वहाँ पर मात्र आपको ईमेल वहाँ पर रजिस्टर करना है। यदि वो ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है तो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वो साइफन कर सकते हैं अमाउंट, डायरेक्टली लूट सकते हैं। लूटा है बिना OTP के। बिना OTP के कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 13,000 ऐसे ही चले गए, मान के चलिए। हाँ नहीं है सर, हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। बिना OTP के, बिना कोई लिंक पे क्लिक करे, सिर्फ ईमेल आईडी रजिस्टर करके कोई अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाए। ऐसे तो सर बहुत हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल पर्सन। और हमारे बैकग्राउंड के बारे में सॉफ्टवेयर में इंडस्ट्री में हमारा फाइल ऑलरेडी है कि हम किस प्रकार के लोग हैं। सॉफ्टवेयर में जब आप काम करते हैं, जो कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर अनेक प्रकार के टेस्ट करते हैं आपके सीनियर ऑफिसर्स। उसका रिपोर्ट भी रखते हैं। वो रिपोर्ट वो यूज करते हैं सोसाइटी में। ये मुझे पता है। हम मात्र सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे, काम के विषय में आगे थे, और ये सारे कुछ विषय में भी हमको जानकारी था। HR के विषय में सारा कुछ किस तरह से रहता है, नेटवर्किंग बेस्ड। तो ये सब है। तो वहां पर हम ये कह रहे हैं तो ये एक्चुअली घटा है। हम बना के नहीं कहते हैं, झूठ नहीं कहते हैं, पॉइंट विन करने के लिए नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, वो मात्र डिबेट के लिए, चर्चा के लिए और पॉइंट स्कोर करने के लिए वो कहता रहता है, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, स्टोरी बनाकर। हम उस प्रकार के लोग नहीं हैं। जो है जैसा है, जो पर्सनल का रहता है, खुल के कहते हैं। इससे अपोजिट जो लोग रहते हैं, जो हमको सुनते हैं, उनको हमारे बारे में पता लगेगा कि ये किस प्रकार के लोग हैं। तो इस पॉलिसी को हमने छोड़ा नहीं है, ये भी एक पॉलिसी है। तो ये सारा कुछ है। तो ये सब है। इसीलिए शिव कुमार और आपसे भी कहा था, ये जो अमाउंट गया है, ये जो गया है, इसको आपको रिकवरी करना है। आपके बैंक अकाउंट से हमको नहीं देना है। वो मार्ग सही नहीं रहेगा। बैंकिंग के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से। यदि आप उस मार्ग को अपनाएंगे तो ही ये बैंकिंग सिस्टम सही प्रकार से चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। और इससे जो हमारे जैसे लोग जुड़े हैं, सुसूत्र के लोग, ये हम भविष्य में आराम से नाता रख सकते हैं, चिंता किए बिना।
ऐसा ये है। चीज तो है सर आपका। क्योंकि क्योंकि मनी सिस्टम जो है, जब बैंक्स उत्पन्न हुए थे, जब फैमिली यहाँ वहाँ, रिलेटिव्स वहाँ यहाँ वहाँ, अभी तक गवर्नमेंट के लोग, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग कहते हैं यदि आप पैसा कस्टमर के यहाँ पर या पार्टी के यहाँ से लेते हैं तो उसको हम करप्शन मानते हैं, वो इलीगल कहते हैं। ओके। आपको सैलरी से जो मिलता है वही सही है, उतना ही लेना है। कुछ लोग वो पालन करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं करते हैं। ये अभी तक अनरिजॉल्व इशू है इंडिया में, देखा जाए तो। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये है। तो ये सब हम विचार करने के उपरांत बैठकर ठीक तरह से, जब फ्रॉड हुए हैं उसके उपरांत ये सारा कुछ हमने विचार किए हैं। उससे पहले तो हमने तो कभी विचार नहीं किया था, क्योंकि वो उतना कांड नहीं हुए थे, मात्र एक ही हुआ था पेपाल के द्वारा। उससे पहले भी एक हुआ था, उत्तर प्रदेश के लोग उन्होंने हमारे इनकम टैक्स फॉर्म 26 ईएस में कुछ ट्रांजैक्शंस वहाँ पर लगाए थे। एक एक करके हमने 3 लाख आपको सैलरी के तौर पर दिए हैं, इस तरह से उन्होंने वहाँ पर डाला था। तो वहाँ पर हमारा धन कटा नहीं था एक्चुअली, परंतु टैक्स के द्वारा वहाँ पर भरने के लिए ये कहा गया था। वो इशू तो रिजॉल्व हो गया एक्चुअली, 2016 में हुआ था, 16-17 के आसपास। तो यही है, सारे के सारे लोग सही प्रकार से काम करने लगेंगे, सही प्रकार से टैक्स वगैरह सारा कुछ ये देख रेख करके करेंगे तो सिस्टम सही प्रकार से बन सकता है। टैक्स जो लगाते हैं वो भी फ्रॉड करते हैं, बैंक के लोग भी फ्रॉड करते हैं, और हमारे जैसे सुसूत्र लोग मात्र बकरा बनने के लिए रहते हैं। तो इस तरह से हुआ तो कुछ नहीं होगा एक्चुअली। और एक एग्जांपल दे रहा था एक्चुअली, वो धन के विषय में, जो बैंक बैंक हैं, परंतु कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ना रखिए, आपके पिताजी और रिलेटिव के यहाँ पर दीजिए, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए, क्योंकि उनका एक नेटवर्क वहाँ पर रहता है, वो देख रेख करके सही प्रकार से सुरक्षित रखेंगे, ऐसे कहते हैं धन के विषय में। ओके, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ, आपकी ध्वनि कट गई है एक्चुअली कम्प्लीटली। अभी क्लियर है सर? हाँ, अभी सही है। तो ये हाँ। हमको सुझाव 2012 में हमारे डैडी से प्राप्त हुआ था, परंतु हमने फंड ट्रांसफर नहीं किया था एक्चुअली। जी। तो हाँ, अभी देखिए किस प्रकार के कार्ड निकल के आए हैं सोसाइटी में हमारे विषय में। डिजिटल सेवाएं अगर आई है तो डिजिटल फ्रॉड्स भी है सर। आते हैं, परंतु हम बकरा बन गए एक्चुअली। यदि मान के चलिए, गवर्नमेंट चला रहा है सर, अभी देखिए नहीं नहीं, नया यदि मान के चलिए, यदि हम उनको पैसा नहीं देते, मान के चलिए 6000, जब पहली ट्रांजैक्शन, जब पहली बार 2000 हमने ट्रांसफर किया था, उन्होंने कहा आप 2000 दीजिए एडवांस के तौर पर, कल आप आकर देखिए, उसके उपरांत हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कहा। वो 2000 हमने दिया और सही समझा और 2000 दिया। उसके उपरांत कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है ऑलरेडी, सारा कुछ फुल कंप्लीट, सारा का सारा। देने के उपरांत भी 1 वीक हमने उनके पीछे पड़े थे वापस मांगने के लिए। तो वहां पर 6000 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने किया, वहीं पर एक्चुअली चतुर बनकर रुकना था उसी समय, परंतु हम बकरा बन गए वहां से। ये हमारी गलती है, ये हम मानते हैं। ना तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग कुछ कर सकते हैं, ना तो आपके लोग, ना तो आईसीआईसीआई के लोग, ना तो आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर जहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन किए हैं उन्होंने किया है। हाँ, वहाँ वो बैंक ब्रांच और बैंक मैनेजर वो चोरी, वो लुटेरे हैं, ये कह सकते हैं, ये पक्का है। क्योंकि ऐसे ही बैंक अकाउंट ओपन करके बैंक मैनेजर उनको छूट ऐसे ही नहीं देता है इस तरह से।
मात्र यहाँ पर सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि उनको प्रश्न कोई नहीं पूछ रहे हैं सही प्रकार के लोग, ना तो गवर्नमेंट रीजनल धारवाड़ के लोग, हाई कोर्ट के लोग, या पुलिस के लोग, साइबर टीम के लोग, या नेशनल साइबर क्राइम ब्रांच के लोग। वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है। पहले हमारे ब्रांच के लोग, इनको पूछना है आईसीआईसीआई के विरुद्ध केस लगाकर आरबीआई के द्वारा, या तो डायरेक्टली इंटरेक्शन करके मैनेजमेंट टीम के द्वारा। ये सबके लिए साइबर बना हुआ है सर। ये हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, थर्ड पार्टी पब्लिक सेक्टर बेस्ड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो इन्होंने बना के रचा है, ये हम लोग सोचते हैं। कोटक महिंद्रा में ही बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वहां पर ना तो पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं, ना तो लीगल के चक्कर में पड़ते हैं। उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं नेटवर्क बेस्ड, उनके द्वारा ही सारा कुछ रिकवरी होता है लोकल में। जो बैंक्स हैं कोटक के लोग ही करते हैं। कोटक के लोग क्या करते हैं सर इसमें? कोटक की कोई चीज ही नहीं है सर इसमें। इसीलिए उसको कहते हैं नेटवर्क स्ट्रांग रहना, ऐसे कहते हैं। वो कैश के विषय में सारा कुछ ये सब है। ये विचार करने के उपरांत मुझे पता चला है कि इस तरह कैसे क्या है। तो यही है। हम, आप देखिए, हमारा जो हमने गलती किए हैं